जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, लेकर आ गए हूँ आपके लिए एक और आई ओपनर वीडियो। ये वीडियो आप ज़रूर देखना, तभी आपको जो पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी क्लिप्स ऐड करी हैं, अलग अलग मौलानाओं की भी हैं और जो हिंदू धर्म के जो प्रवक्ता हैं उनकी भी हैं, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भी है। तो सारी चीज़ें कंबाइन करके इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो बिना कुछ देर किए हुए दोस्तों, वीडियो को पेशेंस से देखना और पूरा ज़रूर देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तालिबानी देश में रहता, वेदा के हिसाब से मूर्ति टूट जाती, गीता के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। श्री राम श्री कृष्ण रहते मूर्ति लिंगम तोड़ देते। श्री राम श्री कृष्ण रहते जानवर पत्थर मूर्ति की पूजा नहीं होने देते। हिंदू राष्ट्र राम राज्य लाते, एक अल्लाह की इबादत वाला, एक अल्लाह की इबादत वाला राम राज्य लाते। श्री राम श्री कृष्ण रहते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका लाते। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे? क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में लेके जा रहे करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्ण के रास्ते पे आओ, रावण और कंस का रास्ता छोड़ दो, शकुनी का रास्ता छोड़ दो, नर्क में मत जाओ। वेदा गीता के रास्ते पर आओ, उपनिषद के रास्ते पर आओ, कुरान हदीस के रास्ते पर आओ। सबका मालिक रब अल्लाह एक है। श्री राम जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती। श्री राम जिंदा होते, श्री कृष्ण जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती भारत में। एक लिंगम नहीं रहता, एक योनि नहीं रहती, एक जानवर पत्थर पूजा नहीं रहती, क्योंकि वो दोनों एक अल्लाह की पूजा करते थे। श्री राम श्री कृष्ण कभी लिंगम पूजा नहीं करे, मूर्ति पूजा नहीं करे, जानवर पूजा नहीं करे, पत्थर पूजा नहीं करे, बंदर और सुअर की पूजा नहीं करे। क्यों कर रहे तुम? मेरा सवाल है, ये क्यों कर रहे? कहां से लाई ये किस्से कहानियां? क्यों जा रहे तुम वेदा के खिलाफ? तुम हो कौन? तुम रोकोगे मुझे? अरे हम तुम्हारे बाप है, वेदा पढ़ के आए हुए हैं। हम तुम्हारे बाप है। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, उनके बच्चे हैं। अब ये दूसरे मौलाना हैं, इनको भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा को पैदा करने के बाद एक ड्यूटी दे दी, ए ब्रह्मा जी मेरे लिंग को नापो कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी नापने लगे। अब सुनो जो सुनने की बात है। ब्रह्मा जी नापते चले गए, खत्म होने ही में नहीं आ रहा। और कितना नापा मालूम? 50,000 साल तक नापते चले गए। अब सोचो, जिसका लिंग इतना लंबा हो उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा। शंकर जी की पत्नी का नाम है पार्वती, वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाए। भगवान है लेकिन बच्चा पैदा, वो तो पार्वती की नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल कुचैल से एक बेटा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। पैदा नहीं किया, पेड़ से पैदा नहीं हुए, बदन नहा रही, मैल निकल रहा, उसी से बना दिया और गणेश नाम रख दिया। तो मित्रों, शब्दों पे ध्यान देना। इन मौलाना ने कहा कि ब्रह्मा को ये ड्यूटी दी गई कि तुम शिवलिंग को नापो, और वो नापते ही चले गए 50,000 साल तक, लेकिन लिंग को नाप नहीं सके। ठीक है, तो इन शब्दों को बड़े ध्यान देना। इसी का उत्तर नेक्स्ट क्लिप में छुपा हुआ है। वीडियो में ज़रूर बने रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा देखोगे तभी नॉलेज मिलेगा, नहीं तो फिर आप भी इन मौलाना की तरह कहीं ऐसे ही चीज़ें बोलते रहोगे और सुनते रहोगे। इनका वास्तविक अर्थ क्या है? शिवलिंग क्या है? शिवलिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? और शिवलिंग से हमें क्या फायदा मिलता है? इन सभी रहस्यों से आज पर्दा उठने जा रहा है। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है, और इन लोगों की सूची में विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। शिवलिंग का इतना गंदा मतलब लोगों ने फैला कर रखा है कि हम उसकी व्याख्या करना भी महादेव का अपमान समझते हैं। लेकिन अब और नहीं, आज के बाद आपको शिवलिंग का सही मतलब और उसकी विशेषता पता चल जाएगी। आज के बाद अगर कोई आपसे फालतू की बातें करे तो उसे ये वीडियो जरूर भेजना। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।
आपके ऐसा करने से ही ये वीडियो वायरल होगा और सभी तक पहुंचेगा, सभी को दिखेगा। और हम चाहते हैं कि सभी को शिवलिंग का असली मतलब और उसकी विशेषता के बारे में पता चले। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? सबसे पहले शिवलिंग का मतलब समझ लेते हैं। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी कि शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, यानी कि एक ऐसी चीज जिसे हम शिव मानकर पूजा करते हैं। संस्कृत भाषा में जिस प्रकार पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है, उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। आज हम बताएंगे शिवलिंग कहां से आया और इसकी शक्तियों के बारे में। हम जो भी बताएंगे वो वैज्ञानिक तथ्य भी होगा। शिवलिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा है जिसे किसी खास मकसद से बनाया जाता है। आपने भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग के बहुत से अलग अलग तरह के शिवलिंग देखे होंगे। यह सभी शिवलिंग इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। कहीं कहीं सिर्फ भावनाओं और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए लोगों ने जैसा मन में आया वैसा शिवलिंग बना दिया। लेकिन अगर हम प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग को देखते हैं तो उन सभी का शेप एक दूसरे से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया है और कुछ शिवलिंगों को खुशहाली के लिए और कुछ को ध्यान साधना के लिए। लेकिन इन सभी शिवलिंगों में एक चीज कॉमन है और वो ये कि ये सभी एलिप्सोइड शेप के हैं। एलिप्सोइड का मतलब 3 डायमेंशनल एलिप्स। शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक ना होकर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, शून्य, निराकार का प्रतीक हैं। उन्हें किसी एक श्रेणी में बांधकर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे स्वयं एक श्रेणी हैं, एक प्रतीक हैं। अगर आप वैज्ञानिकों के द्वारा ली गई अंतरिक्ष की कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंतरिक्ष भी कुछ हमारे शिवलिंग जैसा ही है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है और शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग अनंत है, इसकी ना तो शुरुआत है और ना ही अंत। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो मौलाना ने कहा था कि ब्रह्मा जब शिवलिंग को यानी चिन्ह को नापने लगे, यानी कि वो ब्रह्मांड को नापने लगे तो 50,000 साल तक नापते रह गए, लेकिन जो ब्रह्मांड है वो ख़त्म नहीं हुआ और जो शिवलिंग है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक बात तो प्रूव हो जाती है। तो मौलाना जिस शिवलिंग को पुरुष का लिंग समझ रहे हैं, तो मौलानाओं आपकी किताबों में जैसे गंदा चीज़ लिखी हुई है तो आपके दिमाग में वैसे ही गंदगी भरी हुई है, इसलिए आपको हर जगह पर वही चीज़ दिखती है। लिंग का मतलब चिन्ह होता है, ब्रह्मांड का पूरा प्रतीक है वो। तो ब्रह्मांड को भी जब आप नापने लगोगे तो उसको नाप नहीं सकते हो। अगर आप एक छोर से नापने लगोगे दूसरे छोर तक पहुँचते पहुँचते कई हज़ारों युग, हज़ारों साल बीत जाएंगे, लेकिन आप उसको मेज़र नहीं कर पाओगे। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि लाइट की स्पीड से भी अगर आप चलोगे तो भी ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुंच सकते। तो अब ये समझ में तो आ गया होगा आपको मोटा मोटा, क्योंकि मोटी बुद्धि वालों को ज़्यादा डिटेल में समझ में नहीं आता है। मोटा मोटा तो समझ में आ गया होगा कि शिवलिंग का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। शिवलिंग का मतलब है ब्रह्मांड की शेप है। दिस इज़ द शेप ऑफ यूनिवर्स। चलो फिर आगे देखते हैं। बहुत से शिवलिंगों को प्राचीन ज्ञान और शास्त्रों में दिए गए निर्देश से बनाया गया है। इन शिवलिंगों के पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स भी छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक शिवलिंग ध्यान के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री सद्गुरु जी ने बनवाया है। इस शिवलिंग का नाम ध्यान लिंगम है। सद्गुरु जी का कहना है कि अगर आप इस ध्यान लिंगम के आसपास बैठे रहेंगे तो आप खुद ब खुद ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे और आपको समय का बोध भी नहीं होगा। है ना ये अद्भुत चमत्कार। अब जो भी शिवलिंग के बारे में फालतू की बात करे तो उसे इस ध्यान लिंगम के बारे में जरूर बताइएगा। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा यानी कि एनर्जी और पदार्थ यानी कि मैटर। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी कि मां पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है। किसी मूर्ख को आसान शब्दों में समझाने के लिए आप उसे यह बता सकते हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकार है
उसी आकार के जैसे पत्थर का एक लिंग बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस आकार में ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित करने की शक्ति होती है। और जो पूजा और कर्मकांड हम शिवलिंग के साथ करते हैं वो इसलिए ताकि उस लिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को समाहित किया जा सके, और जब हम उस शिवलिंग के पास बैठे तो हमें उस ऊर्जा का फायदा मिले और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। तो दोस्तों अभी हमारे जो हिंदू स्कॉलर हैं उनको भी सुन लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इसी को सिंबलाइज करता है शिवलिंग। और शिवलिंग के बारे में सुना हो, कई लोग जो है हमारा धर्म का मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं सनातन धर्म, इनका धर्म देखो। लोग किसकी पूजा करते हैं? लिंग की पूजा करते हैं लोग, शिवलिंग। असल में जिनकी बुद्धि उनके दूसरे हिस्सों में रहती है, उनको सिवाय उसके अलावा सोचता ही नहीं है कि देखो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, देखो ये लिंग की पूजा करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं। अरे बांगड़ू, अरे भटूरे इंसान। लिंग का मतलब होता है सिंबल। लिंग का मतलब होता है सिंबल। लिंग का मतलब जो है प्राइवेट पार्ट नहीं होता कि जो ऊपर वाला पार्ट है शिवलिंग में वो शिव जी का प्राइवेट पार्ट है, नीचे जो है पार्वती जी का। यही बताता है कि तुम्हारी बुद्धि भी वहाँ तुम्हारे उन्हीं अंगों में रहती है, इसलिए तुमको इसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। असल में लिंग का मतलब है सिंबल। शिव जी का ये सिंबल है। जब भगवान सा ऐक्षता, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये दृष्टिपात हुआ, ये भौतिक प्रकृति है। अब इसमें जीवात्माएं प्रवेश करती हैं भौतिक प्रकृति के अंदर। तो अब इसको जब ऐसे कर दिया था, दिस इज शिवलिंग ऐसे, तो ये शिवलिंग की उपासना की जाती है कि ओके दिस इज द ओरिजिन ऑफ द क्रिएशन। ये भौतिक प्रकृति का ये ओरिजिन है, इसको बोलते हैं शिवलिंग। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए भगवान शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात शक्ति और शिव का संयुक्त रूप ही तो शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यदि दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां व 5 वायु। आमतौर पर शिवलिंग को गलत अर्थों में लिया जाता है, जो कि अनुचित है या उचित, यह हम नहीं जानते। दोस्तों, वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारे हिंदू स्कॉलर हैं निर्मलानंद सरस्वती महाराज जी, इनको भी सुन लेते हैं, क्योंकि शंकराचार्य को भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस विषय पर, तो क्योंकि उन्होंने वेदों और शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया होता है, तो इनको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंग शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। लिंग का अर्थ होता है सिंबल। अंग्रेजी में जिसको सिंबल के, न्याय दर्शन का यह शब्द है। लिंग शब्द का अर्थ होता है अंग्रेजी में सिंबल, चिन्ह हिंदी में कहते हैं। चिन्ह शब्द भी संस्कृत का ही है। जैसे धुएं की अखंड धारा हो तो उस धुएं को लिंग मानते हैं, सूचक, सूचक, ज्ञापक, हेतु, और अनुमान होता है कि यहाँ आग जरूर होगी। इसीलिए धुएं की, धूम की अखंड धारा को लिंग बोल देते हैं। उसके द्वारा अग्नि का अनुमान होता है। शिवलिंग की व्युत्पत्ति शास्त्रों में 2 ढंग से की गई। भगवान जो शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, मांडूक्य उपनिषद का 7वां मंत्र है। निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का नाम शिव है। उनका सूचक अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण शिवलिंग को शिवलिंग कहा जाता है। लेकिन उपनिषदों में शिव ही लिंग ऐसा अर्थ भी किया गया है। शिव का सूचक लिंग और शिव ही लिंग रूप से व्यक्त हैं। अरुणाचलम आदि में
ज्योतिर्लिंग आदि की जो गाथा है, भगवान शिव ही अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को लीलापूर्वक अमुक अमुक स्थल पर शिवलिंग के रूप में, लिंग के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार शिव और लिंग में कोई भेद नहीं, जैसे धाम और धामी में कोई भेद नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अब भगवान शिव अष्टमूर्ति हैं। निर्गुण निराकार जो भगवान का, शिव का स्वरूप है, उसी को द्योतित करने वाला शिवलिंग होता है। भगवान अष्टमूर्ति हैं और अष्टमुख हैं, 8 दिशा में उनका मुख है। दक्षिणामूर्ति भी भगवान शिव का एक स्वरूप है। तो उस ढंग से दक्षिण दिशा की ओर जो मुख वाला स्वरूप है वो अभी प्रशस्त है। पंचभूत, उसी में अग्नि, तेज, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा को ले लेते हैं तो 8 मुख भगवान के हो जाते हैं। भगवान के त्वमर्कः, त्वम आपः, इस प्रकार से पुष्पदंत इत्यादि ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। तो भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ हैं। अष्टधा प्रकृति के रूप में भी भगवान स्वयं ही व्यक्त हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार के रूप में हमारे जीवन में भगवान व्यक्त हैं। इनका नाम भी शिवलिंग है। श्रीमद् भागवत में आया है, आध्यात्मिक धरातल पर यह शिवलिंग है। श्रीमद् भागवत में कहा गया लक्षण ही अनुमापक ही है। जो कार्य होता है वो करण का अनुमापक होता है। कोई कार्य हो रहा है तो करण, टूल, माध्यम का अनुमान होता है। और करण के द्वारा कर्ता, करण के प्रयोक्ता का नाम कर्ता होता है। करण के द्वारा कर्ता का अनुमान होता है। और करण निरपेक्ष, क्रिया निरपेक्ष कर्ता को क्या कहते हैं? निष्क्रिय, निर्विकार। इस प्रकार से बुद्धि इत्यादि जो करण हैं ये भी शिवलिंग हैं। शिवस्वरूप आत्मा के अभिव्यंजक संस्थान हैं और इनके द्वारा आत्म तत्व उपलक्षित होता है। इस प्रकार मैंने शिवलिंग की बात कही। तो दोस्तों अभी आपने सुना, स्कॉलर्स को भी सुना और उसका साइंटिफिक मीनिंग भी सुना और शास्त्रों में क्या लिखा वो भी सुना। तो शिवलिंग का मतलब ब्रह्मांड है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड की जो शेप है वो शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा की जाती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप नेचर को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप इस पूरे ब्रह्मांड को रिस्पेक्ट दे रहे हो। पूजा करने का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट देना होता है। आप उसको बोल रहे हो कि क्या इंसान उनसे बड़ा है? जो लोग कहते हैं कि ये पूजा करना, ये सब रिस्पेक्ट देना बेकार है, तो उन लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आप उसी तत्व से बने हुए हो और आप जिस तत्व से आपकी क्रिएशन हुई है, अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, अगर आप इन तत्वों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और खुद उन्हीं अंगों से बने हुए हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। शिवलिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए उन सब लोगों तक जो ये क्वेश्चन उठाते हैं, जो ये कहते हैं कि शिवलिंग का मतलब जो है वो पुरुष लिंग होता है। तो उनको ये जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही मुद्दों पर, ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लेके आता रहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।